हमारा अगला वर्ड है क्विजिकल। तो ये एक एडजेक्टिव है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है एक ऐसी लुक या एक्सप्रेशन जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं पर थोड़ा अम्यूज्ड भी। जब कोई अजीब सी बात हो और आपको समझ ना आए, पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की सी हंसी आए, बस उसी लुक को कहते हैं क्विजिकल। चलिए इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। शी गेव हिम अ क्विजिकल लुक व्हेन ही टोल्ड हर द फार-फेच्ड स्टोरी। इसका मतलब है जब उसने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था, अ फार-फेच्ड स्टोरी, तो उसने उसे एक क्विजिकल लुक दिया। वो लुक बता रहा था कि सीरियसली मैं कंफ्यूज तो हूं, पर तुम्हारी बात सुनकर हंसी भी आ रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये वाला तो बहुत ही क्यूट है। द डॉग tilted its head wearing a quizzical expression as it watched the robot vacuum. जरा इमेजिन कीजिए, एक डॉग है जो पहली बार रोबोट वैक्यूम क्लीनर को देख रहा है। वो अपना सर टेढ़ा करके सोच रहा है, ये अजीब सी चीज क्या है जो अपने आप घूम रही है। ये जो उसकी कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी वाली लुक है ना, दैट्स अ परफेक्ट क्विजिकल एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रेज्ड अ क्विजिकल आईब्राउ एट द अनएक्सपेक्टेड आइटम ऑन द बिल। मतलब बिल में कोई ऐसी चीज देखी जिसे उसने ऑर्डर ही नहीं किया था, तो उसने सवाल पूछने के अंदाज में अपनी एक आईब्रो उठाई। आपने भी किया होगा ना कभी। ये जेस्चर बिना कुछ बोले ही पूछ लेता है, एक्सक्यूज मी, ये क्या है। ये सरप्राइज और सवाल का मिला जुला रिएक्शन ही क्विजिकल है। अब देखिए, क्विजिकल सिर्फ एक लुक या एक्सप्रेशन नहीं है, इसका यूज एक सोच या नेचर को बताने के लिए भी होता है। इस कोट को देखिए, द आर्ट ऑफ साइंस इज टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, टू बी परपेचुअली क्विजिकल अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। इसका मतलब है कि साइंस की आर्ट ही यही है कि आप सही सवाल पूछें और अपने आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा क्विजिकल रहें। मतलब हमेशा क्यूरियस रहें, सवाल पूछते रहें और चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करें। तो अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहले आते हैं सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स। अगर आप क्विजिकल की जगह कुछ और यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं पजल्ड, क्वेश्चनिंग, इनक्विजिटिव या स्केप्टिकल। इन सब का मतलब लगभग वही है, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा क्वेश्चनिंग। और अब आते हैं एंटोनिम्स, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। इसका उल्टा क्या होगा? ये रहे ऑप्शंस। सर्टन, अंडरस्टैंडिंग, कन्विंस्ड एंड श्योर। मतलब जब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ साफ साफ पता हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।